चलिए जीके के 20 क्वेश्चन आपके बीच। और आप अपना प्रश्न के उत्तर आप देंगे, कमेंट भी करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज़्यादा किस मिट्टी का विस्तार है? लगाएंगे। चलिए इसका उत्तर जो सही हो जाएगा दोस्तों, ये उत्तर हो जाएगा आपका जलोढ़ मिट्टी। देखिए जलोढ़ मिट्टी की अगर बात करें तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है ये 43% भारत के क्षेत्रफल पर फैली है। और इसका ही दो भाग आप जानते होंगे, ये दो भागों में बटी हुई है। एक होती है बांगर और एक होती है खादर। क्या होती है? खादर। बांगर को जानते हैं आप, ये पुरानी मिट्टी होती है। खादर नई मिट्टी होती है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती है। तो आप इस प्रश्न से पहले वाकिफ थे तो आपको ऑप्शन आप सही लगा लिए होंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, चाय और रबर की खेती किस राज्य में की जाती है? लगाएं। देखिए मैं आपको बात करूं, चाय और रबर की मैं बात करूं तो इसमें जो आपका सही हो जाएगा वो हो जाएगा केरल। इसमें चाय, रबर, मसाला और उसके बाद आपको इसमें कुछ भागों पे केला, कॉफ़ी, ये सभी चीज़ इस राज्य में मिल जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किस मिट्टी में नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी पाई जाती है? तो इस मिट्टी की बात मैं करूं, नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी लाल मिट्टी में पाई जाती है। आगे देखिए, भारत हरित क्रांति के जनक कौन है? तो देखिए आप विश्व हरित क्रांति के जनक जो हैं उनको तो बोला जाता है ये है बोर लोग। कौन से? बी वाला। लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर है वो है स्वामीनाथन। ठीक है, डॉक्टर एस स्वामीनाथन। आगे देखते हैं, ज़्यादातर सरसों की खेती किस राज्य में की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को लाइक करिए, लाइक के साथ सब्सक्राइब कर दीजिए। जो दोस्त आपकी नज़र में अच्छे पढ़ने वाले उनके पास वीडियो शेयर करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे देखिए, ज़्यादातर सरसों की खेती किस राज्य में की जाती है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। और वहीं कपास की बात करें तो गुजरात में। ठीक है, और वहीं आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर। आगे देखते हैं, हल्दी की खेती किस राज्य में की जाती है? देखिए मैं इस क्वेश्चन से एक चीज़ बताऊंगा। जैसे मान लीजिए हल्दी हो गया, ठीक है, तंबाकू हो गया, ठीक है, ये सभी जो है आपको मिलते हैं आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आगे देखते हैं, सूरजमुखी की खेती किस राज्य में ज़्यादा से ज़्यादा की जाती है? सनफ्लावर जिसको बोला जाता है तो सनफ्लावर की बात करें तो इसका उत्तर आप जाएंगे कर्नाटक से। ठीक है, क्योंकि कर्नाटक में सूरजमुखी यानी कि सनफ्लावर जिसको बोला जाता है मिलता है। चाय की खेती किस राज्य में की जाती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और वीडियो को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं बार बार वीडियो में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका जो उत्तर सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। असम में चाय की खेती अधिकतर की जाती है। देखिए रोजबूड का पौधा किस राज्य में पाया जाता है? थोड़ी सी मैं इस क्वेश्चन में आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जान जाइए, छोटा सा ये हमारा भारत है और इस भारत में तमाम तमाम प्राकृतिक वन पाए जाते हैं। ये जो हमारा क्षेत्र होता है ये वाला, इसी को बोलते हैं सदाबहार वन। ठीक है, सदाबहार वन। तो सदाबहार वन कुछ आपका पूर्वोत्तर क्षेत्र हिमालय क्षेत्र पाया जाता है। इस वन में क्या होता है कि रोजबूड, बांस, ऐसे पौधे जो होते हैं सदाबहार में पाए जाते हैं। ताड़ हो गया। तो अब ये जानिए कि सदाबहार वन का क्षेत्र केरल होगा, कर्नाटक होगा, गोवा होगा, महाराष्ट्र का क्षेत्र होगा, यहाँ पे त्रिपुरा, मिजोरम, ये हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, चीर हरित वन किस वन को कहते हैं? मतलब चीर हरित वन किसका उदाहरण है ये आप देखेंगे।
तो इसमें 4 ऑप्शन है, आप लगा लेंगे इसमें। देखिए चीर हरित की बात करें तो चीर हरित इसी को बोलते हैं, इसी को बोलते हैं सदाबहार वन। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सदाबहार वन। ठीक, इसी को बोलते हैं चीर हरित वन, इसी को बोलते हैं शोला वन। इसी में 200 सेंटीमीटर तक क्या होती है? बारिश होती है। ठीक है, और इसके जो पौधे होते हैं, जो इनकी पत्तियां होती हैं, एक एक करके झड़ती रहती है, आती रहती है। इसलिए यहाँ के वन जो होते हैं हरे भरे होते हैं, हमेशा टूटते हैं, पत्ते आते रहते हैं। ठीक है, तो आप इस उत्तर से वाकिफ हो गए हैं। इसी को बोलते हैं, इसमें आपका सदाबहार वन का ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका जो सही हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। इस प्रश्न में एक गलत है। देखिए मैं इस क्वेश्चन से थोड़ा सा आपको वाकिफ करा दूं। ए वाला गलत है, ए वाला गलत है, और ए वाला सही है। उपरोक्त सभी गलत है, ये सही है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? क्वेश्चन टाइप करने में मिस्टेक हो गया है। यहाँ पे सही होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे सही होना चाहिए था। तो इस प्रश्न में एक सही है, तो सही आपका ये निकल जाता। क्वेश्चन मिस्टेक था। ठीक है, तो सही जब निकलता तो ऑप्शन आपका सी हो जाता। चलिए आगे देखते हैं। सही मिलान करें। देखिए इस मिलान की बात करें, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो मिलान सही हो जाएगा, बहुत इसमें घबराना नहीं है। देखिए सदाबहार वन की बात करें तो सदाबहार वन की बात करें तो ये मिलेगा आपका कर्नाटक से। पतझड़ वन की बात करें तो ये मिल जाएगा आपको उत्तर प्रदेश से। मरुस्थली वन की बात करें तो मरुस्थली वन आपको मिल जाएगा राजस्थान से। पर्वतीय वन की बात करें तो पर्वत मिल जाएगा जम्मू कश्मीर से। यानी इसका उत्तर 4, पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 2, यानी ऑप्शन आपका जो सही हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। सही विचार प्रस्तुत करें। देखिए आप पढ़िए, इस प्रश्न को आराम से स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको सही कर सकते हैं। ठीक है, खादर बांगर जलोढ़ मिट्टी के उदाहरण हैं। बांगर को नई मिट्टी, खादर को पुरानी मिट्टी कहा जाता है। यही मिट्टी भारत के जम्मू कश्मीर में मिलती है। तो इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ए सही है, बी सी गलत है, यानी तीसरा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। पतझड़ वन की सही एक व्याख्या है। पतझड़ वन की सही एक व्याख्या है। देखिए पतझड़ वन की बात करें तो पतझड़ वन पाए कहाँ जाते हैं, इसको आपको जानना पड़ेगा। तो इसके लिए थोड़ा सा एक मैप का सहारा आप लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे हमारा मान लीजिए भारत है, और ऐसे करके भारत आ गया। ठीक है, तो ये बीच का जो भाग है ये पतझड़ वन होता है। ठीक है, तो पतझड़ वन होता है। तो यहाँ जो उत्तर की बात करें तो इसमें बी गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था डी, और इसलिए ऑप्शन आपका सही हो जाता डी वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। सुंदरी नामक पौधा सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? सुंदरी नामक पौधा की बात करें तो देखिए मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। 59% बंगाल की खाड़ी में एक भाग है, बंगाल की खाड़ी में, वहीं पे 59% बंगाल की खाड़ी में पौधे सुंदरी नामक पौधा पाया जाता है। इसीलिए वहाँ बोला गया सुंदर डेल्टा। क्या बोला गया है? सुंदर डेल्टा। ठीक है, आगे देखते हैं। राष्ट्रीय वन नीति संरक्षण नियम सबसे पहले नियम पहले किसने दिया था? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप अगर नहीं जानते होंगे तो आज के बाद आप भूलेंगे नहीं, मैं वादा करता हूँ। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। टुंड्रा किस क्षेत्र में पाया जाता है? देखिए टुंड्रा क्षेत्र की बात करें तो ये पर्वतीय क्षेत्र में, खास तौर से पर्वत की ऊंचाइयों में पाया जाता है, और जहाँ ज़्यादा तापमान बढ़ता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन आपका जो सही होगा, इसको जानना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसका ऑप्शन ए वाला सही होगा, ए वाला सही होगा। कौन सा? सी और बी। तो सी और बी जो आपका सही है वो उत्तर हो जाएगा आपका डी वाला। ठीक, आगे देखते हैं। दक्षिण भारत में चाय उत्पन्न करने वाला पहला राज्य कौन है? देखिए दक्षिण भारत की बात कर रहा है, तो इसमें चाय उत्पन्न करने वाला जो पहला राज्य है दोस्तों, बहुत सिंपल है, आप आज के बाद नहीं भूलेंगे।
तमिलनाडु। कौन है? तमिलनाडु। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं। कौन से वन घने होते हैं, बारिश ज़्यादा होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। तो देखिए इसमें मैं बताऊं, ये जो बोल रहा है, बोल रहा है आपका सदाबहार वन की बात बोल रहा है। क्योंकि बारिश ज़्यादा होती है, घने होते हैं, घने होने का कारण क्या है कि जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है, साइलेंट वैली यहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन आपका सदाबहार से हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का। वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ये उम्मीद आपसे मैं लगाया हूँ। और कपास की खेती मुख्य रूप से किस राज्य में की जाती है? तो कपास की खेती सिंपल है, आप कर लेंगे गुजरात। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर कल आपसे जीके क्वेश्चन मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।